3 साल से जारी रूस यूक्रेन संघर्ष क्रिसमस पर और भयानक हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भाषण में रूस के राष्ट्रपति के लिए मौत की कामना की और द हेवंस ओपन परंपरा का हवाला दिया। रूस ने क्रिसमस से पहले और दिन में मिसाइल व 131 ड्रोन हमले किए, जिनमें 3 मौतें हुई और बिजली गुल हो गई। यह कहानी यूक्रेन युद्ध की उस भयावह और भावनात्मक परत को खोलती है जहां राजनीति, युद्ध, धर्म, कूटनीति और मानवीय पीड़ा एक दूसरे में घुलकर दुनिया को झकझोर देती है। क्रिसमस जैसे शांति और करुणा के पर्व पर जब पूरी दुनिया प्रार्थनाओं और उम्मीदों में डूबी होती है, उसी वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर दिया गया बयान वैश्विक सुर्खियों में छा जाता है। एक ऐसा बयान जिसे उनके समर्थक रूस की आक्रामकता से उपजे आक्रोश की अभिव्यक्ति मानते हैं और आलोचक इसे युद्ध की भाषा को और कठोर बनाने वाला क्षण बताते हैं। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत 2022 में रूस के सैन्य आक्रमण से हुई थी और तब से यह संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नाटो, यूरोपीय संघ, अमेरिका और वैश्विक शक्ति संतुलन तक फैल गया। यूक्रेन के शहर तबाह हुए, लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए और जेलेंस्की एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार अपने देश की पीड़ा, प्रतिरोध और उम्मीद की आवाज बनते रहे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता गया, वैसे वैसे शब्दों की तीव्रता भी बढ़ती गई। क्रिसमस के मौके पर जेलेंस्की का भावनात्मक संबोधन इसी पृष्ठभूमि में सामने आया, जहां उन्होंने यूक्रेनी जनता के दर्द, खोए हुए घरों, उजड़े परिवारों और ठंडी रातों में मोमबत्तियों की रोशनी में प्रार्थना करते बच्चों की तस्वीर दुनिया के सामने रखी। इसी संबोधन के दौरान पुतिन को लेकर कही गई कड़ी बातों को मीडिया ने मौत की दुआ जैसे शब्दों में प्रस्तुत किया। हालांकि समर्थकों का कहना है कि यह एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी जो उस आक्रोश को दर्शाती है जो वर्षों से बमबारी, मिसाइल हमलों और ऊर्जा ढांचे पर हमलों के कारण यूक्रेनी समाज में जमा हो चुका है। रूस की ओर से इस बयान को पश्चिमी प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वाला करार दिया गया, जबकि क्रेमलिन समर्थक मीडिया ने जेलेंस्की को कठपुतली नेता बताते हुए उनके शब्दों को उकसावे की राजनीति कहा। इस पूरे घटनाक्रम में यह साफ दिखाई देता है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि शब्दों से भी लड़ा जा रहा है। क्रिसमस जैसा धार्मिक अवसर इस टकराव को और प्रतीकात्मक बना देता है, क्योंकि ईसाई परंपरा में यह दिन शांति, क्षमा और प्रेम का संदेश देता है। लेकिन यूक्रेन के लिए यही दिन मिसाइल अलर्ट, ब्लैकआउट और शरण स्थलों में बीतता है। जेलेंस्की का गुस्सा इसी विरोधाभास से जन्म लेता है, जहां एक ओर दुनिया त्योहार मना रही होती है और दूसरी ओर उनके देश में मौत का साया मंडरा रहा होता है। पश्चिमी देशों में इस बयान पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ नेताओं ने यूक्रेन के दर्द को समझते हुए जेलेंस्की के भावनात्मक हालात का हवाला दिया, तो कुछ विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि इस तरह की भाषा कूटनीतिक समाधान के रास्ते और कठिन बना सकती है, क्योंकि युद्ध अंततः बातचीत से ही खत्म होते हैं और जब व्यक्तिगत दुश्मनी शब्दों में उतर आती है तो समझौते की गुंजाइश सिकुड़ जाती है। इसी बीच यूक्रेन के भीतर जेलेंस्की की लोकप्रियता ऐसे बयानों से और मजबूत होती दिखाई देती है, क्योंकि आम नागरिक इसे अपने दिल की आवाज मानते हैं, जिनके घर उजड़ गए, जिनके बच्चे युद्ध में बड़े हो रहे हैं और जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी सायरनों और धमाकों के बीच फंसी हुई है। रूस की रणनीति लगातार बदलती रही है, कभी ऊर्जा ढांचे पर हमले, कभी ड्रोन स्ट्राइक, कभी फ्रंट लाइन पर दबाव और कभी कूटनीतिक बयानबाजी, और हर कदम यूक्रेन की सहन शक्ति को परखने के लिए उठाया गया। इस लंबे संघर्ष ने जेलेंस्की को भी एक सामान्य कॉमेडियन से कठोर युद्धकालीन नेता में बदल दिया है, जहां भावनाओं पर संयम रखना लगातार कठिन होता जा रहा है। क्रिसमस संदेश में दिखाई देने वाला उनका गुस्सा इसी मानसिक थकान और राष्ट्रीय पीड़ा का प्रतिबिंब है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस बयान को अलग अलग एंगल से पेश किया। कहीं इसे सनसनीखेज हेडलाइन बनाया गया, कहीं इसे संदर्भ से काटकर दिखाया गया और कहीं इसे युद्ध मनोविज्ञान का उदाहरण बताया गया। सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से वायरल हुआ। समर्थकों ने इसे न्याय की पुकार कहा तो विरोधियों ने इसे नफरत की भाषा। इस पूरी बहस के बीच असली सवाल यह है कि क्या युद्ध की भयावहता नेताओं को भी उस सीमा तक ले जाती है जहां शब्दों की मर्यादा टूटने लगती है। यूक्रेन संघर्ष ने यह दिखाया है कि आधुनिक युद्ध केवल मैदान में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में भी लड़ा जाता है, और जब त्योहारों पर भी शांति नहीं मिलती तो आक्रोश शब्दों में फूट पड़ता है। क्रिसमस पर पुतिन के लिए कही गई बात, चाहे जैसी भी व्याख्या की जाए,
यह उस निरंतर तनाव का संकेत है जो इस युद्ध ने पैदा किया है। आने वाले समय में यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जब तक गोलियां चलती रहेंगी तब तक शब्द भी तेज होते रहेंगे और दुनिया को यह तय करना होगा कि वह केवल हेडलाइनों के शोर में उलझेगी या उस मानवीय त्रासदी को समझने की कोशिश करेगी जो इन बयानों के पीछे छिपी हुई है। इसके बाद कहानी और गहराती चली जाती है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध अब केवल सीमाओं और मोर्चों की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि यह स्मृतियों, त्योहारों, आस्थाओं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई बन चुका है। क्रिसमस के दिन जेलेंस्की के शब्दों में जो कठोरता दिखाई दी वह अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि वर्षों की पीड़ा, टूटे वादों और लगातार होते हमलों का परिणाम थी। जब एक राष्ट्रपति अपने देश के नागरिकों को हर दिन यह समझाने की कोशिश करता है कि अंधेरे के बाद रोशनी आएगी, लेकिन उसी रात मिसाइलें फिर गिरती हैं, बिजली फिर चली जाती है और अस्पतालों में जनरेटर के सहारे जिंदगियां बचाई जाती हैं, तब शब्दों में कड़वाहट आना लगभग स्वाभाविक हो जाता है। यूक्रेन के कई हिस्सों में क्रिसमस का त्योहार मोमबत्तियों की रोशनी, बंकरों में की गई प्रार्थनाओं और उन नामों की याद के साथ मनाया गया जो अब लौटकर नहीं आएंगे। ऐसे माहौल में जेलेंस्की का संबोधन केवल राजनीतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि एक सामूहिक शोक और आक्रोश की अभिव्यक्ति बन गया। रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों में मीडिया ने इस बयान को अपने अपने नजरिए से पेश किया। रूस में इसे पश्चिम की शाह पर बोला गया, घृणास्पद बयान बताया गया, तो यूक्रेन में इसे न्याय और प्रतिरोध की आवाज कहा गया। इस टकराव में सत्य और प्रचार के बीच की रेखा और धुंधली होती चली गई। वैश्विक मंच पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने एक बार फिर यूक्रेन के समर्थन की बात दोहराई, लेकिन साथ ही यह भी संकेत दिया कि युद्ध का कोई न कोई राजनीतिक समाधान ढूंढना होगा, क्योंकि लंबा युद्ध केवल यूक्रेन या रूस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। अनाज की कीमतों से लेकर तेल और गैस तक इस संघर्ष की गूंज हर महाद्वीप में सुनाई देती है। जेलेंस्की के शब्दों की तीव्रता इसी वैश्विक थकान को भी उजागर करती है, जहां एक ओर सहयोगी देश मदद करते करते थक रहे हैं और दूसरी ओर यूक्रेन के लिए पीछे हटना अस्तित्व का सवाल बन चुका है। युद्ध ने यूक्रेनी समाज को भीतर से बदल दिया है। स्कूलों में बच्चों को सायरन की आवाज पर भागने की ट्रेनिंग दी जाती है। त्योहारों के गीतों के बीच भी विस्फोटों की आशंका बनी रहती है और सामान्य जीवन की परिभाषा ही बदल गई है। जेलेंस्की अब केवल राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुके हैं, प्रतिरोध का, जिद का और उस दर्द का जिसे शब्दों में समेटना आसान नहीं। यही वजह है कि जब वे पुतिन के लिए कठोर शब्द कहते हैं तो वह व्यक्तिगत नफरत से ज्यादा एक राष्ट्रीय आक्रोश के रूप में देखा जाता है। इतिहास गवाह है कि लंबे युद्धों में भाषा धीरे धीरे और कठोर होती जाती है। पहले कूटनीतिक शब्द होते हैं, फिर चेतावनियां और अंत में भावनात्मक विस्फोट। यूक्रेन संघर्ष भी उसी रास्ते पर चलता दिख रहा है। क्रिसमस जैसा दिन इस बयान को और प्रतीकात्मक बना देता है, क्योंकि यही वह दिन है जब शांति की सबसे ज्यादा बात की जाती है और वही दिन यूक्रेन के लिए सबसे ज्यादा दर्द की याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक मानते हैं कि ऐसे बयान युद्ध की आग को तुरंत नहीं बढ़ाते, लेकिन वे भविष्य की बातचीत को और जटिल बना देते हैं। फिर भी यह भी सच है कि युद्ध के बीच किसी नेता से पूर्ण संयम की उम्मीद करना जमीनी हकीकत से दूर है। जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, यूक्रेन और रूस दोनों के समाजों में कटुता गहरी होती जा रही है और यही कटुता आने वाली पीढ़ियों तक जाने का खतरा रखती है। जेलेंस्की के क्रिसमस संदेश ने दुनिया को यह याद दिलाया कि युद्ध केवल आंकड़ों और नक्शों का खेल नहीं, बल्कि भावनाओं, आस्थाओं और इंसानी सीमाओं की परीक्षा है। जब तक यह संघर्ष चलता रहेगा, तब तक ऐसे बयान सामने आते रहेंगे जो किसी को झकझोरेंगे, किसी को नाराज करेंगे और किसी को सहानुभूति से भर देंगे। लेकिन अंततः इस युद्ध का भविष्य बंदूक की नली से नहीं बल्कि बातचीत की मेज पर तय होगा। सवाल यह नहीं है कि शब्द कितने कठोर हैं, बल्कि यह है कि दुनिया कब इस पीड़ा को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। यूक्रेन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और न ही इस संघर्ष का आखिरी अध्याय लिखा गया है। आने वाले समय में यह युद्ध किस मोड़ पर जाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि हर त्योहार, हर संबोधन और हर बयान इस इतिहास का हिस्सा बनता जा रहा है। अगर आप ऐसे ही गहराई से विश्लेषित अंतर्राष्ट्रीय खबरें बिना शोर शराबे के समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि दुनिया की हर बड़ी हलचल आप तक सबसे पहले पहुंच सके।